हेलो एवरीवन। टेस्ट सीरीज में दो खंड तक हम लोग पिछले वीडियो में देख लिया है, खंड 1 और खंड 2। खंड 3 आज हम लेकर आए हैं, जिसमें आयताकार, ठोस, बेलन और शंकु से संबंधित प्रश्न होंगे। ये कुल 10 अंक के होंगे, 10 अंक का इसमें आएगा। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है कि यदि एक आयताकार ठोस के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल ए, बी और सी है और उसका आयतन v हो, तो सिद्ध करो कि v² बराबर ABC। और उसका मतलब कि ये आयताकार ठोस की बात कर रहा है कि आयताकार ठोस का आयतन v है और उस आयताकार ठोस के 3 आसन फलक जो हैं उनका क्षेत्रफल a, b और c। तो आसन फलक का मतलब देखिए, ये ऐसे ये आसन फलक हो गया, इसके साथ इसको ले लेंगे, ये आसन फलक हो गया, और इसके साथ इसको ले लें या इसको ले लें, ये आसन फलक हो गए। तो 3 आसन फलक में ए बी गुणे बी सी ले लेंगे। तो ऐसे करें, 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल आसन फलकों का मतलब कि ये इससे और इससे घिरा हुआ क्षेत्र ये हो जाएगा, इससे और इससे घिरा हुआ क्षेत्र ये हो जाएगा। इसी तरह से करेंगे तो क्षेत्रफल में a बराबर हम मान लेते हैं यल गुणे बी है। उसी तरह से बी गुणे एच कर दें, और सी में चूँकि आसन फलक है तो 2 फलक लेना है, क्षेत्रफल है तो 2 फलक लेना पड़ेगा, और एच गुणे एल। ए बी सी कर दें अगर ए बी सी, तो ये हो जाएगा एल बी गुणे बी एच गुणे एच एल। तो ये हो जाएगा L² B² H²। या इसको ऐसे कर सकते हैं, L गुणे बी गुणे एच या LBH, इसका होल स्क्वायर। अच्छा देखिए, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन दिया हुआ है V, दिया है, ये दिया है, तो दिया है तो देखिए इसके जगह v रख देंगे तो हमको मिल जाएगा ABC बराबर, यहाँ v रखेंगे, स्क्वायर लगा है तो v² हो जाएगा। या ऐसे कर दें v² बराबर ABC, ये सिद्ध करना था। ठीक है, इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार ठोस के आधार का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयताकार ठोस है, कोई एक आयताकार ठोस है जिसके आधार का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ आयत का जो होता है 2LB + BH + HL ये होता है, ये दिया हुआ 262 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयतन L गुणे B गुणे H 280 सेंटीमीटर क्यूब है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीनों विमा ज्ञात करनी है। तो जो चीज़ दिया है उसको हम पहले करते जाएं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बराबर 40 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मान लेते हैं L गुणे B है, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई या ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई या ऊंचाई गुणे लंबाई कर देंगे। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ बराबर दिया हुआ है 262, और ये होता क्या है 2LB + BH + HL। ठीक है, वन 131 हो जाएगा। LB + BH + HL बराबर 131, समीकरण नंबर 1। इसको भी कर दें, 1 इसको कर दें, 1 2 इसको कर दें। एक कंडीशन और दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है।
देखिए 3 मान निकलना है तो 3 कंडीशन दे दिया है, 3 समीकरण बन जाएंगे तो निकल जाएगा। आयतन बराबर दिया है 280 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होता है L गुणे B गुणे H, इतना दिया हुआ है, यानी कि LBH बराबर 280, समीकरण नंबर 3। एक काम करें, अब ये जो LB है, LB का मान अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमको H का मान, एक मान हमको निकल जाएगा, एक मान हमारा निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से LB का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा LB की जगह, LB क्या रख देंगे 40 गुणे H बराबर 280, या H बराबर क्या हो जाएगा 280 और बटे में 40, 4 से 28, H बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको निकालना है B और H, तो LB और H का मान समीकरण नंबर 2 में रखें। LB और H का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखेंगे तो LB का मान 40 प्लस BH, B तो नहीं पता है, H का मान 7 प्लस HL, H का मान 7 और L बराबर 131, 40 को उधर भेज दें तो ये हो गया 7B प्लस, ऐसे 7 का मान ले लें, B प्लस L बराबर 131 माइनस 40, ये घटा देंगे उधर, तो L प्लस B बराबर, देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 और 9, और बटे में 7 आ जा रहा है, ये हो गया 13, यानी कि L प्लस B बराबर आ गया 13। हमको L और B का मान निकालना है, तो क्या करें कि L माइनस B का होल स्क्वायर कर दें तो हमको मिल जाएगा L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4LB, ये फार्मूला है। इसका मान नहीं पता है, इसका मान पता है 13, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, LB का मान 40, LB का मान 40 सही है, 40 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 169 और ये हो जाएगा 160, ये हो गया कितना 9, यानी कि L माइनस B वर्गमूल लेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। अब L माइनस B बराबर 3, L प्लस B बराबर 13, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, 2L बराबर हो जाएगा 16, यानी L बराबर हो गया 16/2, काट देंगे तो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब L का मान इसमें रख दें, ये समीकरण नंबर 4, L का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस B बराबर 3, 3 को इधर, B को उधर, तो 8 माइनस 3 बराबर B, तो ये कितना हो गया 5, यानी कि अब देखिए अब क्या क्या मान हो गया, L बराबर 8, L बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई B बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 7 सेंटीमीटर, यही आंसर आया है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन प्रोसेस के हिसाब से लगाएंगे, विधि से लगाएंगे तो लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं
6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात। ये तो फार्मूले पर दे दिया है एकदम। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या क्या दिया है, बाहरी और भीतरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या को हम R1 मान लें 6 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या को मान लें R2 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को मान लेते हैं H 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आयतन निकाल लें। यहाँ पे लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। ये फार्मूला होता है बेलन का, खोखले बेलन का। तो पाई को हम ऐसे ही रहने देते हैं। पाई R1 स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, R2 4 का स्क्वायर इंटू H। तो ये हो गया पाई गुणे 36 माइनस 16 गुणे 14 बराबर पाई गुणे कितना हो जाएगा, 20 गुणे 14। ये तो हो जाएगा 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आयतन हो गया 280 पाई घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ। देखिए मैं फार्मूले के डीप में नहीं जा रहा हूँ, फार्मूला विधिवत समझा दिया गया है। तो सिर्फ मैं फार्मूला यूज करूँगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या क्या होता है, बाहरी पृष्ठ प्लस भीतरी पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये होता है। तो बाहरी पृष्ठ 2 पाई R1H, भीतरी पृष्ठ 2 पाई R2H प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल 2 गुणे पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ऐसे करना है। तो 2 पाई कॉमन है, H तो यहाँ कॉमन है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ऐसा करते हैं सिर्फ 2 पाई कॉमन लेते हैं। 2 पाई और यहाँ पर R1 का मतलब हो गया 6 इंटू H का मान 14 प्लस यहाँ पे R2 4, H का मान 14 प्लस 2 पाई यहाँ से कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो 2 पाई 14 छंग 84 प्लस 14 चौका 56 प्लस यहाँ पे 6 36 माइनस 16 घट जाएगा तो 20। तो 2 पाई इंटू, अब यहाँ पे जोड़ देंगे 6 4 10, हासिल आया 1 2 1 3 5 8 8 16 16। छः 4 10 5 2 7 1 8 7 15 1 16। यहाँ पे हो जाएगा कितना, 320 पाई स्क्वायर हो जाएगा, 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। और बुक के आंसर में मिस्टेक दिया हुआ है, आप लोग उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा। बुक में तो ये आंसर दिया ही नहीं है, यही दिया भी है, तो ये भी 360 दे दिया है, तो 360 नहीं 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
4 मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार एक बेलन पर समरूप से इस प्रकार लपेटा जाता है जिससे बेलन के संपूर्ण वक्रतल ढक जाए। यदि बेलन की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा व्यास 20 सेंटीमीटर हो तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बेलन है, जैसे ये बेलन है, इस पर तार इस तरह से पूरा लपेटा जाता है ना। ये पूरा जैसे बेलन है तो इस पर ये तार पूरा, इस पर ये तार इस तरह से लपेटा जाता है, इस प्रकार लपेटा जाता है कि बेलन दिखाई नहीं दे, पूरा ढक जाए। ठीक है, ये तार को इस प्रकार से, ये तो फिगर बना रहे हैं हम लोग ना, तो ये इस तरह से लपेटा जाए कि बेलन पूरा ढक जाए। ठीक है, तो अब बेलन की लंबाई कितना दिया है? बेलन की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर दिया है। ये जो व्यास है ये 20 सेंटीमीटर है। अब इस पर जो तार लपेटा जा रहा है, 4 मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार लपेटा जा, व्यास का मतलब पूरा इतना मोटा है, 4 मिलीमीटर मोटा है। मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो 10 से भाग दे देंगे, तो यानी 0.4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर तांबे के तार का मोटाई हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब तार एक चक्कर लपेटा जाएगा तो इस बेलन पर वो 0.4 सेंटीमीटर का जगह घेर लेगा। 2 चक्कर लपेटा जाएगा तो 0.8, तीसरे में 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर चौथे में 1.6 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा कहने का मतलब कि तार की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर है और पूरे बेलन की जिस पर लपेटा जाना है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो इस लंबाई में एक चक्कर की मोटाई का अगर हम भाग कर दें, तार के एक चक्कर लपेटने पर जितना मोटा, जितना जगह घेर रहा है, अगर वो उसका हम भाग कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितना चक्कर तार लपेटा गया। ठीक है, चलिए स्टेप, फिर उसके बाद हम एक चक्कर तार की लंबाई निकाल लें। तो जितने चक्कर हैं उसमें एक चक्कर तार की लंबाई का अगर हम गुणा कर देते हैं तो पूरी तार की लंबाई पता हो जाएगा। तो लिखे तार का व्यास, तार का व्यास बराबर 4 मिलीमीटर बराबर 10 से भाग कर देंगे तो 4/10 बराबर 0.4 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में बदलने का पर्पज यही है कि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो व्यास को भी सेंटीमीटर। अब बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन पर लपेटे गए चक्करों की संख्या, बेलन पर लपेटे गए चक्करों की संख्या है ना, एक चक्कर में 0.4 सेंटीमीटर जगह घेर रहा है तो इतनी लंबाई में कितने चक्कर लगाएगा? तो ये हो जाएगा 24/0.4, 240/4 कितना हो जाएगा? 60 चक्कर। 60 चक्कर तार लपेटा गया बेलन पर, पूरा ढक गया। अब बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। व्यास दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो अच्छा देखिए, जब इस पर तार लपेटा जाएगा तो एक चक्कर जब लपेटा जाएगा तो एक चक्कर तार की लंबाई, एक चक्कर यानी कि इस बेलन की परिधि पर ही लपेटा जा रहा है ना, तो इस बेलन की परिधि के बराबर होगा, यानी एक चक्कर तार की लंबाई बराबर बेलन की परिधि, ऐसे लिखेंगे। एक चक्कर तार की लंबाई बराबर बेलन की परिधि हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो
तो एक चक्कर तार की लंबाई बराबर बेलन की परिधि। बेलन की परिधि क्या होगा? पाई गुणे व्यास। पाई गुणे व्यास। व्यास कितना दिया है? बेलन का व्यास 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर है ना पाई ही रहने देते हैं, व्यास हो गया 20, यानी 20 पाई सेंटीमीटर। अच्छा, एक चक्कर तार की लंबाई इतनी है, तो 60 चक्कर तार की लंबाई, इसमें 60 का गुणा हो जाएगा, तो 20 पाई गुणे 60 यानी कि 6 दूना 1200 पाई। अब इसको हम, ये नीचे आ गया था, ये 60 चक्कर तार की लंबाई 20 पाई गुणे 60, ये हो जाएगा 6 दूना 12, 1200 पाई। ये सेंटीमीटर में होगा। 1200 पाई का मान 22/7, ये सेंटीमीटर में। अब इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलना चाह रहे हैं, तो 100 का भाग दे देंगे, तो 1200 में 100 का भाग और ये 22, तो ये कर देंगे, तो 12 और 22/7 गुणा कर दें, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 तो 26/7। इसका भाग कर देंगे, तो 7 त्रिका 21, 5 54, 7 सते 49, 49 5 54, यानी 5 और बटे में 7, ये क्या हो जाएगा? मीटर। तो यही ज्ञात भी करना था, यानी कि उस बेलन पर लपेटे गए संपूर्ण तार की लंबाई 37 सही 5/7 मीटर होगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर हैं। इसमें से बड़ी भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाता है, तो इससे बने शंकु का आयतन, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण। इसमें जो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ये देखिए हमने ये त्रिभुज बनाया है, ये BC त्रिभुज है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ये बड़ी भुजा है 16 सेंटीमीटर, इसको अक्ष मान करके इसको घुमाया जाता है, तो ये एक तरह से शंकु बन जाता है। जब शंकु बन गया तो शंकु की ऊंचाई ये h बराबर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 12 सेंटीमीटर, और ये जो है तिरछी ऊंचाई हो जाएगी यल, जिसका मान पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा, क्या क्या कितना कितना मान निकला है, अब उसको हम लोग लिख लें जरा। h बराबर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, r बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और l बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए, एक शंकु के लिए सारे पर्याप्त ये सारे डायमेंशंस मिल गए। अब इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं शंकु के लिए। तो सबसे पहला है आयतन, तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यानी 1/3 पाई ही रहने देते हैं, r का मान 12 का वर्ग गुणे h 16, तो ये हो गया 1/3 गुणे पाई गुणे 144 गुणे 16, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 आठे 24, 48। इसमें गुणा कर दो, 16 आठे 128, 16 आठे 128 और 16 चौको 64, 64 12 76, ये पाई है। तो ये हो गया आयतन। उसके बाद है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ के लिए हम करेंगे पाई आर एल, तो पाई आर एल, पाई रहने देते हैं, आर का मान 12, एल निकला है 20, तो ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आंसर हो गया। अब उसके बाद है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, इसमें पाई आर एल प्लस नीचे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा हमको एल प्लस आर। पाई गुणे आर का मान 12, एल का मान 20
प्लस 12, तो हो गया पाई गुड़े 12 गुड़े 32, गुणा कर दें, 12 दूना 24, हासिल आया 2, 12 36, 36 2 38, यहाँ पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, उस 3 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू में कितने वर्ग मीटर किरमिच, किरमिच का मतलब होता है तंबू का कपड़ा, लगेगी जिससे 2 मीटर ऊंचा आदमी केंद्र से 2/3 मीटर की दूरी पर खड़ा रह सके। देखिए हमने ये बनाया है, ये इस तरह का एक टेंट बनना है जो कि शंक्वाकार है। टेंट की ऊंचाई 3 मीटर और टेंट के केंद्र से 2/3 मीटर की दूरी पर एक आदमी PQ जिसकी लंबाई 2 मीटर है खड़ा है। तो कह रहा है कि इस टेंट को बनाने में लगने वाले किरमिच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। ये लंबाई नहीं पता है, इसको मान लेते हैं x। कुल मिलाजुला करके हमारा ये उद्देश्य है कि हम OC यानी कि शंकु की त्रिज्या ज्ञात करें। ऊंचाई पता है, जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा तो हम तिरछी ऊंचाई पता कर लेंगे, है ना। तिरछी ऊंचाई जब पता हो जाएगा तो वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। क्षेत्रफल मतलब शंकु का क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर हम देखिए एक समरूप त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। AOC में ये कोण देखिए कॉमन है। अच्छा, यहाँ पर पहले ये चीज़ लिख रहे थे, हम लिख दें। यस बराबर 3 मीटर, ये शंकु की ऊंचाई, H1 व्यक्ति की ऊंचाई है, इसको हम AO कर दें। AO और ये क्या है, PQ है। और OC बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 में x जोड़ देंगे, 2/3 प्लस x, ये इतना हो जाएगा। चलिए अब हम ये देखिए करने जा रहे हैं। ए त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज PQC में कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ये हो गया। दूसरा ये कोण और ये कोण लंबवत, यहाँ पर लिख देंगे कोण AOC बराबर कोण PQC बराबर 90 डिग्री। बस दो चीज़ जब बराबर हो गया तो इसका मतलब कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो। त्रिभुज AOC सिमिलर ट्रायंगल PQC बाई AA कोण के आधार पर समरूप हो गया। अच्छा, जब समरूप हो गया तो दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये जानते ही हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देखिए संगत भुजाओं का यानी कि इस भुजा के साथ इसका अनुपात और इस भुजा का अनुपात इसके साथ, ऐसे कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, AO बड़े त्रिभुज की भुजा, बड़े त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई बट्टे छोटे त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई PQ बराबर बड़े त्रिभुज की बड़ा आधार OC बटे छोटे त्रिभुज का आधार QC। ये हो गया। तो मान रख दे, जो मान दिया है, ऊपर दिया है 3, नीचे 2 है, यहाँ पर AO 3 PQ 2 OC 2/3 प्लस x और बट्टे में QC x। अब x जब निकल जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे तो त्रिज्या पता हो जाएगा। तो x का इधर गुणा कर देंगे, ये हो गया 3x बराबर, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4/3 प्लस 2x को इधर ला दें तो 3x माइनस 2x बराबर 4/3, यानी x बराबर जो है 4/3 हो गया। अब हमको x निकल गया ना, इसमें x को जोड़ देंगे तो पूरा त्रिज्या पता हो जाएगा, यानी OC बराबर R बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस
x का मान 4/3, तो कितना हो जाएगा, 3 लघुत्तम ले लेंगे तो 2 + 4, 4 2 6, यानी कि 2 मीटर हो गया। त्रिज्या जो है, त्रिज्या 2 मीटर हो गया। अब हम त्रिज्या को चाहिए AC निकालें, L बराबर AC होगा, और ये होगा OA² प्लस OC²। OA 3 का वर्ग प्लस OC 2 का वर्ग, ये हो गया 9 + 4 बराबर 13, √13 हो गया। इसका मान 3.6, यानी तिरछी ऊंचाई भी निकल गया। तो अब क्या पूछा है, पूछा है कि कितने किरमिच लगेगी, यानी कि वक्र पृष्ठ, कपड़े का क्षेत्रफल, कपड़े या किरमिच का कर दें, किरमिच का क्षेत्रफल बराबर πr/l। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, r 2 मीटर, l 3.6, तो 22 दूनी 44, गुणा कर देते हैं इधर, 1584 में 7 का भाग दे देंगे तो 22.63 मीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें इतना ही करना था।